समझ से बाहर है अपोजिशन की सियासी जमातें खुद मखमसे का शिकार हैं या दूसरों को मखमसे का शिकार रखना ही उनकी सियासी हिकमत अमली है। सूरत हाल ये है कि एक ही जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का ख्याल है कि हुकूमत को घर भेजकर नए इंतखाबात कराए जाने चाहिए, तो दूसरों का ख्याल है कि हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। एक रहनुमा का ख्याल है कि इमरान खान की जगह उनकी पार्टी ही से किसी दूसरे को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा देना चाहिए, तो दूसरों का ख्याल है कि वजीर आजम को 5 साल से पहले हटाए जाने का चलन दुरुस्त नहीं, इस रवायत को खत्म करना होगा। पीपल्स पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बाकी रहनुमाओं को तो छोड़िए, खुद बिलावल भुट्टो के अपने बयानात आपस में नहीं मिलते। मौलाना फजलुर रहमान के धरने से कबल बिलावल कहते रहे कि हम धरनों के जरिए हुकूमतों के खात्मे पर यकीन नहीं रखते, मगर नए इंतखाबात ही मसले का वाहिद हल हैं, और ये कि इमरान खान के घर जाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बरक्स मुख्तलिफ मौके पर ये भी कह चुके हैं कि निजाम का तसलसल जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है। अपोजिशन की सिमत है क्या, है भी या नहीं? राना सनाउल्लाह ने तो बात ही खत्म कर दी, फरमाया -1 का मुतालबा तो हमने किया ही नहीं, ये इस्तिलाह तो मीडिया निकाल लाया है। यही सुबहान अल्लाह, इसे कहते हैं जूतियों समेत आंखों में उतरना। ख्वाजा आसिफ का बयान रिकॉर्ड पर है कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, उन्हें चाहिए कि अपनी पार्टी ही से किसी और शख्स को ये जिम्मेदारी तौफीज कर दें, जबकि एहसन इकबाल का बयान रिकॉर्ड पर है कि नए इंतखाबात के अलावा मसले का कोई हल नहीं। अब बताइए, एक ही पार्टी के 3 अहम तरीन रहनुमा 3 अलग अलग बयानात दे रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाए? अपोजिशन की मुंतशिर ख्याली तो समझ में आती है, मगर ये सीनियर सहाफियों और तजज़ियाकारों को क्या हो गया है? एक बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार ने बजट पास होने से 3 दिन पहले एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि अपोजिशन के पास तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हो गए हैं। अपोजिशन को इस मकसद के लिए अपनी गिनती से ऊपर 13 लोगों की जरूरत थी, लेकिन अपोजिशन के पास 15 लोग हैं। यूं वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आने वाली है। चंद दिन बाद जब बजट पास हो गया तो वही तजज़ियाकार एक और चैनल पर फरमाते नजर आए कि तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन का होमवर्क मुकम्मल नहीं है। फिर यही साहब अपने प्रोग्राम्स में -1 का राग लगाते नजर आए, लेकिन गुज़िश्ता रोज अपने एक तजज़िये में फरमा रहे थे कि अपोजिशन का -1 का फार्मूला पलट गया है, इसमें कोई जान बाकी नहीं। अपोजिशन का मखमसे में होना तो समझ आता है, मगर सहाफी इमरान खान पर तनकीद तो हर तरफ से हो रही है। खाकसार ने भी अपनी गुज़िश्ता कालम में तब्दीली के वो तमाम नारे याद दिलाने की कोशिश की थी जो इलेक्शन से पहले लगाए गए थे। अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद इतनी जगह, लेकिन अपोजिशन भी तो बताए कि 2 साल में उसकी अपनी कारकर्दगी क्या रही है। अगर 2 साल में हुकूमत अपनी सिमत का तयन नहीं कर पाई तो अपोजिशन भी नहीं कर पाई। एक ही पार्टी के अहम रहनुमा एक जगह पर बैठकर एक बयानिए पर मुत्तफिक ना हो पाए तो उसे काबिल रहम हालत ही कहा जा सकता है। यानी मुतहिदा अपोजिशन तो छोड़िए, कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद के एतबार से मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि -1 होना चाहिए या पूरी हुकूमत को जाना चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए या हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, तहरीके अदम एतमाद लाई जानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। अपोजिशन की जो जमात इस एक नुक्ता पर तस्फिया न कर पा रही हो, वो तगड़ी अपोजिशन का किरदार अदा क्या करेगी? हुकूमत को घर भेजकर किसी को क्या मिलेगा? उसका तजिया चंदा मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध से ज्यादा कुछ हासिल न कर पाएगी। पंजाब में मखदूम अहमद महमूद आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लें तो पीपल्स पार्टी की झोली खाली हो जाएगी। ये 2-4 सीटें जो अब हैं वो भी न रहेंगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत की शदीद बहरान का शिकार है। नवाज शरीफ बाहर हैं और मरियम खामोश। हमजा शहबाज अंदर हैं तो शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात और केसेस की जद में हैं। दूसरे दर्जे की क़यादत के इत्तफाक को यगानगत का जो हाल है उसका जिक्र तो मैं ऊपर कर चुका हूँ। इलेक्शन हुए तो नतीजा शायद इससे मुख्तलिफ ना निकले। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत पहले ही चंद मखसूस इलाकों तक महदूद है। दोबारा इलेक्शन हुए तो शायद इस बार भी वो और उनका खानदान अपनी नशिस्त न जीत पाएंगे। अपोजिशन इस सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ है, इसलिए ना तो वो नए इंतखाबात के लिए कोई मुल्क गिर मुहिम शुरू करेगी, न तहरीके अदम एतमाद के लिए आएगी। अपोजिशन की सियासी जमातें इस वक्त जो लिए बैठी हैं, मौजूदा हालात में वो उनके लिए बेहतरीन है। मौलाना का मामला अगरचा दूसरा है, बेचैनी उनकी गुफ्तगू से अयां है। पार्लियामेंट से बाहर रहना उनके लिए हजीमत और शर्मिंदगी का बाइस है। मुश्किल मगर उनके लिए ये है कि अपोजिशन की दूसरी जमातें उनके बयानिए के साथ खड़ा होने के लिए हरगिज तैयार नहीं। अपोजिशन बिखरी बिखरी दिखाई देती है, कमजोर और बेबस। 2 साल में एक बार भी अपोजिशन हुकूमत के किसी गलत फैसले के सामने दीवार बनकर खड़ी ना हो सकी और खुद को ताकतवर साबित ना कर सकी। मालूम नहीं कि अपोजिशन की सियासी जमातें खुद मखमसे का शिकार हैं या तजियाकारों को मखमसे का शिकार रखना ही उनकी सियासी हिकमत अमली है।